और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा का स्वागत किया और यात्रा गुरुवार को दिल्ली से शुरू हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अगुवाई में ये यात्रा पटना साहिब तक जाएगी और इसमें दशम गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़े साहब की ये यात्रा शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्हें पवित्र गुरुचरण यात्रा का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा है। हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का साक्षी बन रही है। वो क्षण जब दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की पावन यात्रा का स्वागत कर रही है। फरीदाबाद गुरुचरण यात्रा का पहला पड़ाव है। आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब हमारे बीच है, गुरुजी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये वो चरण थे जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध खड़े होने का साहस हम सबको दिया है। जब हम इन चरण कमलों के दर्शन करते हैं तो हमें उनकी वीरता, उनकी करुणा, उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े के बारे में भी बताया। मुझे प्यारी साध संगत जी, इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का भी पवित्र जोड़ा साहिब शामिल है। माता साहिब कौर जी को खालसा पंथ की मां होने का ये गौरव भी प्राप्त है। प्यारी साध संगत जी, जब गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की तो उन्होंने माता साहिब कौर जी से अमृत में पतासे डलवाए ताकि खालसा के अनुयायियों में वीरता के साथ साथ मिठास और करुणा भी वो बनी रहे। 25 नवंबर को नवे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हरियाणा में 4 यात्राएं निकलेंगी जो 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगी। और अभी हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं उस स्थान पर एकत्र होंगी। हरियाणा में भी सिख गुरुओं के चरण छुह प्राप्त यानी चरण स्पर्श किए हुए कई स्थान हैं। श्री गुरु नानक देव जी भी पवित्र चिल्ला साहब में 40 दिन रहे। सीएम सैनी ने उस गुरुद्वारे को जमीन दी है क्योंकि अब तक उसकी अपनी जमीन नहीं थी। हमने एक बड़ी योजना वो बनाई है। ये मुझे खुशी है कि हमने हमारी जब ये सरकार आई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब जहां पर वो 40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय वो हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि वो जमीन जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो जमीन वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी, उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। हरियाणा में 84 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए 121 लोगों के परिवारों में प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ है। इस पर तेजी से काम चल रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि सर्वोच्च त्याग की भावना श्री गुरु गोविंद सिंह को केवल सिखों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का नायक बनाती है। ऐसे महान बलिदानी से सिख कौम ने बहादुरी सीखी है। बहादुरी वीरता पर भारतवासियों को गर्व है।
आजादी के बाद भी भारत माता के दूध की लाज को कई सिखों ने बचाई है। अपनी मेहनत और ईमानदारी से सिख बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।